हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मेरा नाम है सूरज AK कैनॉक्स और इस वीडियो में हम बात करेंगे F1 के बारे में, जो कि सबसे पहली वीडियो होने वाली है मेरे चैनल के ऊपर। F1 इज लाइक फेवरेट स्पोर्ट्स फॉर मी। हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री की, जो कि था ये सीजन ओपनर ऑफ सीजन 2025। ये एक है ना, कह सकते सीजन ओपनर जिसे कहते हैं ना, उस तरह का इसने बखूबी निभाया है। क्योंकि 2-3 साल हो रहे हैं बहरीन में, मतलब ऐसे नॉर्मल रेस होती है, डोमिनेंट कार दिखती है और वो जीत भी जाती है 20-30 सेकंड से। आई मीन 20-30 सेकंड लीड इज बहुत ज़्यादा होता है। तो वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूँ। F1 है क्या? F1 यानी कि जो मोटर स्पोर्ट्स है, जिसमें रेसिंग होती है, कार्स, बाइक्स, जो भी है, वो उसका पिनेकल है। मतलब टॉप ऑफ द टॉप, जो सबसे टॉप पे जो सीरीज होती है वो है F1 यानी कि फॉर्मूला 1। अब इसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन बेस्ट 20 ड्राइवर्स, आई मीन 19 कह सकते हो, एक उसमें से अगर आप देखते हो F1 तो आपको पता होगा कि कौन नहीं है। जोक्स अपार्ट, दुनिया के बेहतरीन 20 ड्राइवर्स compete करते हैं, जिसमें कि 10 कार कंपनीज हैं जो कि compete करती है इन कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप। ऐसा समझ सकते हो आप कि कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट है। तो हर एक टीम के पास 2 ड्राइवर होते हैं, 2 गाड़ियाँ। उनके पास एक बजट रहता है कि उसी बजट में आपको आपकी गाड़ी बनानी है। डैमेज हुआ जो गाड़ी अगर ठुकती है आपकी ड्राइवर से, उसका भी आपका बजट उसी में होगा। और अगर आपको कार डेवलप करनी है तो वो उसी में होता है। तो ये तो हो गया एकदम बेसिक नॉलेज कि F1 है क्या। और इस सीजन 24 रेस है। पहली रेस जो हुई वो ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं फरारी की। अभी आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि आई एम इन रेड, I have wallpaper of red, so I'm definitely a fan of Ferrari. Exactly, I'm a fan of Ferrari. लेकिन मैं फैन फरारी का हूँ भाई, वैसे मतलब OG टीम, जैसे टीम इन रेड। आई एम फैन ऑफ लुइस हैमिल्टन इन जनरल। तो आप कह लो कि मर्सिडीज का फैन था, फरारी में हो गया, आप कह लो यार, बट आई एम फैन ऑफ सर लुइस हैमिल्टन। डिसेंट परफॉर्मेंस था, P8 एंड P10 नॉट सो आइडियल। गाड़ी का परफॉर्मेंस उतना बाहर निकल के नहीं आया एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि ये लोग लास्ट ईयर कंस्ट्रक्टर में जीतने वाले थे। इसका मतलब ये है कि उनकी गाड़ी बेस्ट ऑफ द बेस्ट में थी। क्वालिफाइंग के वक्त उन्होंने मतलब सैटरडे संडे के बीच में उन्होंने शायद गाड़ी की हाइट कम ज़्यादा कर ली थी। रिपोर्ट्स ऐसे आई कि उन लोगों का हाइट गाड़ी की जो हाइट है थोड़ी बढ़ा दी। अभी F1 में जितनी गाड़ी चिपक के रहेगी फ्लोर से, रेस ट्रैक से, उतनी ज़्यादा परफॉर्म करती है। तो इन्हें थोड़ा बढ़ाना पड़ा रूल्स रेगुलेशन के कारण, या तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते थे। इसलिए कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने रेन के हिसाब से, यानी कि वेट कंडीशन है उसके लिए उन्होंने सेट किया था, बट आई डोंट फील कि वो कुछ ऐसे दिख कर आया है वेट की वजह से। तो फरारी इज काइंड ऑफ डामाडोल है ज़रा। बट हे, इट्स द फर्स्ट रेस ऑफ द सीजन में कुछ भी हो सकता है। मतलब लास्ट ईयर ही देख लो, मैक्लेरन वाज नोवेयर विनिंग द चैंपियनशिप। पहले 6-7 रेस तो भाई मतलब एवरेज चल रही थी, बाद में जो डोमिनेशन दिखाया है उन्होंने, मतलब जीत गई भाई। सो इट्स टू अर्ली टू से फरारी, बट आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, हो जाएगा शायद, होना तो चाहिए। वैसे फरारी फैन F1 में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं उनके स्ट्रैटेजीज के कारण। बात करें स्ट्रैटेजी की तो फरारी बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ख़राब। वेट कंडीशंस में पता नहीं क्यों डिसीजन लिया ड्राइवर्स को स्लिक पे भेजा, यानी कि नॉर्मल टायर पे। हैमिल्टन का जो है सबसे पहला साल है फरारी के साथ। हर एक रेसिंग ड्राइवर को, अभी आप खुद ही अगर कोई गाड़ी स्वैप करते हो, मतलब थार चला रहे थे एंड अभी आप फिर एक सेडान में आ गए, या फिर आपने स्विफ्ट बोलोगे वैसे, या पोलो चला रहे हो, तो जो हैंडलिंग है, जो ब्रेक एंड इंजन का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, वो बहुत अलग रहता है गाड़ी का। और ये तो रेस ड्राइवर्स है भाई, उनको मिली सेकेंड तक का फ़र्क पड़ जाता है। तो अडेप्टिंग टू फरारी इंजन, हाउ इट वर्क्स व्हेन यू गिव थ्रॉटल एंड ऑल, इट्स डिफिकल्ट टू अडेप्ट। तो देखा जाए तो भाई चार्ल्स लेक्लेयर, जो कि फरारी का मेन प्रोजेक्ट है यूँ कह सकते हो, तो उसके तो करीबी था। सो दैट्स गुड एज कम्पेयर टू लेक्लेयर का आई थिंक थोड़ा और ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन एज यूजुअल फरारी थोड़ा डंप कर दिया खुद को स्ट्रेटेजी के बारे में। तो लेक्लेयर भी सही था, एक जगह पे स्पिन हुआ, वो बहुत सारे पोजीशन लॉस कर दिए। अगर वो नहीं करता तो आई गेस P4 या P5 तक तो भी पॉसिबल था कैच करना। बट एनीवेज, अब बात करते हैं द अपकमिंग फेमस टीम विलियम्स रेसिंग। विलियम्स भी भाई बहुत पुरानी टीम है, जीत भी चुकी है बहुत बार ड्राइवर्स और फिर कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप। लेकिन कुछ सालों से, कुछ नहीं बहुत साल हो गए, डेकेड हो गया उन्होंने परफॉर्म किए हुए। लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद है कि वो मिडफील्ड में सबसे ऊपर रह सकते हैं, क्योंकि
उनके पास दो एक्सपीरियंस ड्राइवर है, एलेक्स एल्बॉन और कार्लोस साइंस, दी कार्लोस स्मूथ ऑपरेटर। कार्लोस का भाई ये रेस में पता नहीं क्या हो गया, आई मीन सेम थिंग, उसके लिए भी नया टीम है, स्पेशली नया इंजन है, उसका रेपुटेशन अच्छा है कि अगर टीम चेंज करे तो वो फटाफट जेलिन हो जाता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं लगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगा। टाइम क्या, वो स्पिन कर गया बंदा जब चल रहा था सेफ्टी कार के अंडर, वैसे भी वो स्पिन हुआ तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। सेम रीज़न, दो इंजन थ्रॉटल का जो रिएक्शन है वो जमा नहीं, अचानक से अपशिफ्ट हुआ एंड दैट गाय स्पिन अराउंड, और ये हुआ अंडर द सेफ्टी कार, तो ये मुझे और दुख हुआ, लेकिन कोई ना। बंदा एकदम ढांसू बंदा है, क्योंकि पता है क्या हुआ, यूजुअली बंदे अगर स्पिन होते हैं या रेस से बाहर होते हैं दुखी हो जाते हैं, ऑब्वियसली सबको गुस्सा आएगा मैंने क्या कर दिया ये वो एंड ऑल, लेकिन ये बंदा इतना चिल एंड काम, ठीक है मेरे से हो गया गलती, मैं बाहर हूँ रेस के, लेकिन मैं अपने दोस्त की यानी कि जो सेकंड ड्राइवर है उनका, उसकी मदद करूंगा। कैसे? ये बंदा स्ट्रेटेजी की जो पिट वॉल होती है, स्ट्रेटेजी के साथ बैठ के वो बना रहा था कि इसको कब पिट करवाना है नहीं करना है, क्योंकि ड्राइवर को पता है ना कि जो ड्राइवर कर रहा है दूसरा ड्राइवर क्या सोच रहा होगा, क्या मेंटालिटी होगी। ये हवा मार रहा है वो, देखा आपने वीडियो, ऑफिशियल वीडियो देखना जरूर। अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, एलेक्स अल्बॉन ने भी काफ़ी बढ़िया ड्राइव किया, सेफ्टी कार उन्होंने अच्छी कैपिटलाइज किया, सही वक्त पे उन्होंने पिट किया, बेस्ट ऑफ द रेस्ट कह सकते हो भाई उन्हें अभी, क्योंकि एक्सपीरियंस ड्राइवर है और अभी जेम्स वॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इवॉल्व कर रहे हैं अपनी टीम को, तो लुकिंग गुड। चलो एक्सपीरियंस साइड का तो हो गया, कि थोड़ा रुकीज़ के बारे में बात कर रहे हो कि पहली बार F1 में पहले सीजन में आए, तो सबसे पहले है आइजैक हेडजार्ड। भाई वो बंदा आई मीन लिटरली भाई बहुत अच्छा बंदा है, मतलब इतना इंस्टिंक्ट है ना उसमें, आप कह सकते हैं ना मिली सेकेंड डिसीजंस। आपको क्लिप दिखाऊंगा मैं। Very slowly there in the tunnel. Whether he's having some sort of reliability issue, and that's a scary place to be behind. Oh my goodness me! Right, we knew it wasn't an accident because we would have cut to it in the tunnel. But how? That's about as dangerous as it gets around Monaco. We're on board with Isaac Hadjar. You've got the LED boards. Oh my word, that was nearly horrible. Oh, yeah. क्योंकि देखो मतलब प्रेशर बहुत रहता है यार, F1 भाई पिनिकल ऑफ मोटर स्पोर्ट्स में आप पहली बार रेस कर रहे हो और किसी और फर्स्ट टाइम रेसिंग, और बंदे से बहुत बड़ी गलती हो गई, वो फॉर्मेशन लैप में ही स्पिन आउट होके ठुक गया, गाड़ी आउट हो गई, बाहर हो गया, DNF हो गया बंदा। अभी मतलब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि उसे रेस ही नहीं की, लेकिन बहुत मतलब इतना उसका कंडीशन हो गया था कि वो रोने आया था। वो आइडल मानता है सर लुइस हैमिल्टन को, फिर लुइस हैमिल्टन के पापा आते हैं, उसे समझाते कि होता है कोई ना, इट्स ओके, फर्स्ट रेस एंड ऑल, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। बात करें अगले रूकी की, तो जैक डूहान आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, एल्पिन का ड्राइवर है, नया ड्राइवर है। बड़ी दिक्कत है यार, उसके ऊपर पहले ही बहुत प्रेशर है परफॉर्मेंस का, क्योंकि एल्पिन ने उसको पता कर रखा है अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो वी हैव अ रिप्लेसमेंट नेम्ड फ्रैंको कॉलिपिंटो, जो कि लास्ट सीजन आया था विलियम्स के लिए। उसने भी इतना आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म नहीं किया, बट उसको बताया गया कि अगर परफॉर्म नहीं करोगे जैक डूहन को कि तो फिर आप रिप्लेस किए जाओगे, तो उसका वो प्रेशर है, क्योंकि F1 में बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाती है, अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो वो वेट नहीं करेंगे अगले सीजन का। इट्स हार्श, F1 इज लाइक हार्श भाई, वहाँ पे इतने सारे ड्राइवर्स कंपटीशन में बैठे हैं आपके पीछे, अगर आप नहीं कर रहे हो परफॉर्म तो कोई और कर लेगा आपकी जगह, लाइक दैट। तो उसके कारण भी उसको थोड़ा सा एक स्टफ गया होगा। वो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड प्री के पहले ही लैप में भाई जो जाके ठुका है वॉल से, गाड़ी का उथल पुथल कर दिया उसने। सो आई मीन नॉट सो गुड, बट ठीक है, रुकी है, देखते हैं अगर अगले रेस में या अगले 3-4 रेस में अगर हाउ ही परफॉर्म्स। लुक्स गुड है भाई, बंदा अगर F1 तक पहुंच रहा है मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ उस पर टैलेंट है, तभी तो पहुंच पा रहा है, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रोल। नेक्स्ट वन इज गैब्रियल पोर्टोलिटो, आई मीन वैसे ही ब्राज़ीलियन नाम है बंदा। आई मीन सोचो मतलब F1, F2, F3 ऐसे लाइन वाइज आते हैं, बंदा F3 में जाता है, जीत जाता है, F2 में जाता है, उसके नेक्स्ट सीजन वहाँ पे बैक टू बैक जीतता है, और अभी F1 में आ गया। मतलब सोचो उसने F3 जीता, नेक्स्ट ईयर F2 जीता, नेक्स्ट ईयर F1 में आ गया। मतलब इतने जल्दी प्रोग्रेस करना, इट्स लाइक मिरेकल कह सकते हो। लेकिन बंदे की गाड़ी ने पता नहीं अजीब सा वियर्डली वो आउट ऑफ रेस चला गया, मे बी ड्राइविंग स्टाइल की वजह से हुआ है, लेकिन उसका सस्पेंशन कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड गाड़ी सडनली घूम गई जगह पे एंड सस्पेंशन टूट गया सीधा।
आई मीन रेयर टायर का सस्पेंशन टूट गया आउट ऑफ नोवेयर. इट्स नॉट लाइक अ गो कार्ट और अ नॉर्मल व्हीकल सस्पेंशन. इट्स एन F1 सस्पेंशन जो कि हाई लोड्स को हैंडल करता है, जो कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है. मतलब समझ लेना आप कितना हाई लेवल का टेक्नोलॉजी रहेगा और कितना हाई मतलब ग्रेट सस्पेंशन रहेगा. लेकिन वो टूट गया. सो यू नो देयर इज समथिंग दैट साउबर शुड लुक इनटू इट. नेक्स्ट इज आवर स्टार दी किमी एंटिनेली. भाई ये बंदा लाइक कह सकते हो भाई प्रोडोजी है. मैक्स के बाद ये एक लौता बंदा है जिसको डायरेक्टली उठाया है मर्सिडीज ने. उसको वो लोग जूनियर ड्राइवर से उसको ऊपर नजर रखे हुए हैं कि भाई इसको डेवलप करना है, इसको स्टार बनाना है. इस बंदे ने F3 किया, F2 नहीं किया है, F2 स्किप किया है और सीधा F1 में आया है बंदा. वो लिटरली 18 साल का है. मैं खुद 22 का हूँ, मेरे से 4 साल छोटा है और वो F1 में है. भाई हाउ क्रेजी इट इज. और उसने शो किया है कि मुझे क्यों उन्होंने चूज किया है, बिकॉज ही परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल. उसका क्वालिफाइंग में क्या हो गया था कि उसने Q1 मतलब क्वालिफाइंग 1 में जो फ्लोर है गाड़ी का वो डैमेज हो गया था. और इस करंट जनरेशन के कार में फ्लोर इज दी मेन थिंग. तो वो डैमेज होने के कारण 0.3 सेकेंड्स का उसका डिग्रेड हो रहा था टाइम हर एक सेक्टर में. अभी 0.3 इज टू मच. F1 में 1 सेकेंड, आधा सेकेंड और 0.1 सेकेंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. और अभी करंट एरा में तो और भी ज़्यादा है. तो सोचो 0.9 सेकेंड्स वो हर टाइम लूज कर रहा था अपने क्वालिफाइंग सेशन में. इसलिए उसका P19 था. रेस में भाई उसने दिखा दिया कि उसको क्यों लुइस हैमिल्टन की जगह पे रिप्लेस किया गया है. आई मीन ही इज नॉट अप टू दैट मार्क कि भाई यू नो मैक्स के जगह या चार्ल्स के जगह या अलोन्सो हैमिल्टन की जगह है. बट कुछ बनने में बात तो है भाई. P4 फिनिश किया है, जॉर्ज रसल P3 और P4. मतलब समझ सकते हो एकदम कांटे की टक्कर चल रही. वो रूकीज में से वो एक ही रहेगा जिसने कम मिस्टेक्स की और ओवरटेक्स भी इतने बेहतरीन किए हैं. वीडियो देखना आप लोग, इतने बेहतरीन ओवरटेक्स किए, लगेगा ही नहीं कि ये रूकी है जो अपनी पहली बार रेस में मतलब F1 में सबसे पहली रेस है उसका, वो ऐसे ऐसे ओवरटेक्स मार रहा है भाई. मतलब मज़ा आ गया देख के. अभी बात करते हैं ओलिवर बेयरमैन की, जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस हो गया था क्योंकि उसका लास्ट ईयर डेब्यू हुआ था. हमारे यहाँ की इंडियन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चार्मिंग, हाउ कूल ही इज गाय कर रही थी, जो कि दिखता अच्छा है. बहुत मतलब बहुत स्वीट गाय बोल सकते हो आप लोग. अच्छा बंदा है. लेकिन फ्री प्रैक्टिस सेशन में उसने एक गाड़ी ठोक दी थी, तो उसके कारण आई गेस उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ थ्रू द वीकेंड, इसलिए वो गाड़ी इतना अच्छा चला नहीं पाया. लेकिन स्टिल हास के परफॉर्मेंस के बारे में यू नो बहुत ही बेकार रहा. दे आर द लाइक 10th टीम इन द ग्रेड, जो कि P19-20 जो वो स्लॉट है. तो यू नो रेस में उतना कुछ दिखा नहीं पाए. गाड़ी कहीं ठोकी नहीं, 1 पीस में घर लेके आया और अपने मैकेनिक्स को टेंशन नहीं दिया और बजट सिक्योर किया. वरना बाकी रुकीज की तरह वो गाड़ी ठोक नहीं दिया. तो दैट्स अ गुड थिंग. और हमारे फेवरेट रुकी ऑफ द ईयर Fernando. But no, between the rookies, I Yeah, wouldn't say Fernando's a Fernando's. rookie. Fernando Alonso. He's a rookie. Yeah. अलोन्सो की बात करते हैं. उसने कहा था भाई मतलब मीम देखना आप. How does it feel to have people from 2005, 2006 on the grid with you on Sunday? Very good, because I have a huge advantage compared to them. They don't know the circuit as much as I do, and then maybe they didn't race in wet conditions. If it rains on Sunday, I did. तो जैसे कि उसने कहा कि यू नो वेट में एक्सपीरियंस ज़्यादा है भाई, खुद ही जाके ठोक गए वॉल में. वैसे वो अनएक्सपेक्टेड भी था. वो खुद ही इंटरव्यू में कहा कि यू नो मैं जैसे चला रहा था गाड़ी वैसे ही चल रही थी, विदाउट यू नो ज़्यादा कुछ मिट्टी में नहीं गए. वो ग्रेवल जिसे कहते हैं, कंकड़ होते हैं, जो कि आ गए और हल्का सा गाड़ी अनस्टेबल हो गया एंड दे मारा सीधा वॉल पे. क्योंकि देखो वेट कंडीशन में गाड़ी आप ब्रेक भी मारो तो गाड़ी की टायर स्लाइड करते हैं भाई. एक्वा प्लेनिंग जिसे कहते हैं वो हो जाता है. तो यू नो इट्स हार्ड टू कंट्रोलिंग देन. और वही हुआ, दे मारी सीधा अलोन्सो ने गाड़ी वॉल में और एक और रूकी बन गई पूकी. चलो बात करते हैं वापस टीम्स की. तो शुरुआत करते हैं वापस से एस्टन मार्टिन के साथ. यू नो अलोन्सो क्रैश हो गया, लेकिन उनके जो एक और ड्राइवर है जो स्ट्रोल है हमारे, उन्होंने मतलब अच्छा परफॉर्म किया भाई. यू नो बहुत डिसेंट परफॉर्म किया. और यू नो बात करते हैं उनकी यू नो रेसिंग की, लोग उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं कि वो बाप के कनेक्शन से पैसे से आए, डिजर्व नहीं करते. लेकिन आई मीन ही ड्रोव रियली वेल. का जो पोल पोजीशन है उसका जो फर्स्ट यू नो पोडियम जो है वो एक रेनी रेस में हुआ है, मतलब वेट कंडीशन में हुआ है. तो वो
जब बारिश पड़ती है तो बहुत अच्छा गाड़ी चलाता है, ऐसे बहुत बेकार चलाता है वो नॉट दैट मच, जितने साल से वो है उतना लेवल का नहीं चलाता, लेकिन अच्छा चला लेता है वेट्स में, सिक्योरिंग दैट मच पॉइंट्स, और इट्स गुड फॉर एस्टन मार्टिन। और दिख रहा है मिक्स में, मतलब क्वालिफाइंग में इतना है नहीं, बट उन्होंने स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से यूज़ की, टायर को जब जो चाहिए वही उन्होंने पीट करके लगाया, एंड स्ट्रोल कैप्ट इट इन वन पीस, सो दैट्स यू नो इम्पॉर्टेंट। और मज़े की बात ये है, फरारी फैन उसको उन्होंने ठेंगा दिखाया, क्योंकि उस अकेले के पॉइंट्स फरारी के दोनों ड्राइवर्स के मिला के भी नहीं, मतलब उससे ज़्यादा पॉइंट्स है, तो यू कैन सी वेयर द फरारी इज गोइंग डाउन, ग्राफ पूरा नीचे जा रहा है। नेक्स्ट वन इज RB यानी कि रेसिंग बुल्स, जो कि एक रेड बुल की सिस्टर टीम है। रेड बुल 2 टीम ओन करता है वैसे तो। RB का देखो यार, हैजार्ड तो गया, तो एक गाड़ी बची थी यूकी, जो कि बहुत ही बढ़िया चला रहा था। क्वालिफाइंग भी बंदे ने हैमिल्टन ने उनके ऊपर की थी। क्वालिफाइंग वाज गुड, ड्राइविंग वाज गुड, वेट्स में एकदम मस्त रहा था बंदा, अनटिल एंड अनलेस एक स्ट्रैटेजी एक गलती कब बीट करना है उसके कारण वो P4 हो सकता था, P3 तक नहीं, P4 वाज ऑप्टिमिस्टिक, P4 तक हो सकता था, वो सीधा P11 आ गया। 0 पॉइंट्स फॉर दैट टीम। मतलब आप समझ लो F1 में इतना सा जो डिसीजन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। RB ने अपना नाम बना ही लिया है कि है ना, हमारी स्ट्रैटेजी तो हम लोग तो है बेकार ही, हम लोग कौन है, हम सिस्टर टीम रेड बुल कर लेंगे, हमें तो क्या, हमें एक्सपेरिमेंट ही करना है ड्राइवर्स के साथ, रिकार्डो को दे दो, यूकी को दे दो। अब बात करते हैं रेड बुल की, जो कि यू नो सबसे ज़्यादा फैन फेवरेट टीम है, इंडिया में भी शायद वही होंगी। एज अ टीम वो अच्छा कर रही है, गाड़ी परफॉर्म नहीं है उनकी कर रही है, गाड़ी मेरे को लग रहा है स्टिल थोड़ी पीछे ही कर रही है, परफॉर्म नहीं कर रही गाड़ी। लेकिन जो एक्स फैक्टर उनके पास है वो है मैक्स वर्स्टैपन। भाई बंदे ने जो ड्राइव किया है भाई, पूरा वीकेंड धीरे धीरे बिल्डअप किया, क्वालिफाइंग में जो फाड़ रहा था भाई बंदा, लिटरली मैक्लेरन वर लाइक भाई इसकी गाड़ी चल नहीं रही है, ये कैसे चला रहा है, इसको कैसे दौड़ा रहा है। आई मीन मानना पड़ेगा, आई एम मैक्स हेटर नहीं कह सकते, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है वरना, लेकिन मानना पड़ेगा मैक्स मतलब जो होता है ना, जो वर्ल्ड का बेस्ट ड्राइवर जिसको बोला जाता है, उसमें वो बात तो है यार, दिखती तो है। बहुत अच्छी तरीके से रेस की उसने, एक जगह गलती कर दी जब उसने वो पियास्ट्री को ओवरटेक किया था, लेकिन उसके बाद उसने पोजीशन गंवा दी, थोड़ा लेट ब्रेकिंग किया। अदर देन दैट P2 was the P2 और P3 was the best he could have achieved। अगर पियास्ट्री अगर ऑफ द चार्ट नहीं जाता तो P3 था, लेकिन गुड ड्राइव बाय द मैक्स वर्स्टैपन। और बात करें उसके एक और पार्टनर की, जो कि आप रूकी कह सकते हो, लास्ट सीजन आया था वो 4-5 रेस के लिए, लेकिन मेरा मानना ही है जब तक वो कंप्लीट 24 रेस नहीं करता तब तक तो मैं उसे रूकी ही कहूँगा। तो वो भी जाके गाड़ी दे ठोक दिया भाई सीधा, लो भाई तुम भी लो वैसे टायर स्लिक्स थे उसके, लेकिन फिर भी उसको अंदाज़ा नहीं आया, और जितना उसको ओवर पोर्ट्रे किया था कि ये बंदा ये तो तोड़ देगा, नहीं कि ऐसे टफ देगा एकदम मैक्स वर्स्टैपन, वो लग नहीं रहा है। पहली रेस हुई है लेकिन लग नहीं रहा है, क्वालिफाइंग भी उसकी बेकार हो गई, उसने परफॉर्म भी वेल नहीं किया, उसकी गाड़ी का ऐसा कुछ सच मेजर इशू नहीं था जैसे एंटोनी के साथ था, मर्सिडीज का जो ड्राइवर है उनकी। यहाँ पे लड़ाई ये भी चल रही है कि उस जगह पे यूकी त्सुनोडा को होना चाहिए था लियाम लॉसन की जगह, लेकिन RB, Red Bull's management, how they work, Helmut Marko and और Christian Horner, so पता नहीं अभी उनका डिसीजन है। अगर परफॉर्म नहीं किया वो 6-7 रेस में तो स्टैप कर देंगे वापस, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। उनका जूनियर ड्राइवर जो लाइनअप था वो भाई कंप्लीट हो चुका है हैजार्ड के साथ, तो वो 4 ड्राइवर में ही स्टैप करेंगे भाई, या तो फिर फ्रैंको कोलोपिंटो आ जाएगा आउट ऑफ नोवेयर, बाकी तो भाई ये इनके साथ ही खेलने वाले। मर्सिडीज ने भाई अच्छा मतलब बेटर परफॉर्म किया है, मतलब वो टीम एक्सपीरियंस्ड है, उनको जीतने की आदत है और वो दिख के भी आता है। उन्होंने स्ट्रैटेजी अच्छी सी करी, राइट टाइम पे पिट किया, दोनों ड्राइवर्स को कॉन्फिडेंस में रखा, और आई मीन एवरीथिंग दे शुड हैव डन, दे हैव डन इट। रसल की बात करें तो यार वो ज़्यादा दिखा नहीं, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं रेस में। अब मैं ऐसा ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बस गाड़ी चला रहा था कंटिन्यूसली फास्ट, मतलब जो पेस चाहिए गाड़ी को भगाने के लिए रेस में वो रख रहा था, और गाड़ी को ज़्यादा गलतियाँ नहीं की उसने, मतलब ब्रेक लेट मारा, ज़्यादा ऑफ ट्रैक गया, ऐसा कुछ भी नहीं, गाड़ी 1 पीस में रखा। एंटोनी भी सेम डूइंग इट। तो दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, और गुड एंड ऑल मतलब एक अच्छा रिजल्ट उन्होंने लाया। और मर्सिडीज को और क्या चाहिए, कंसिस्टेंट पॉइंट्स लाओ,
यू आर गुड टू गो फॉर P2 मैन। कंस्ट्रक्टर में P2 भाई वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे P2, क्योंकि गाड़ी मुझे बैलेंस लग रही है। इतना कुछ मैं आउट परफॉर्म करूँगा, मतलब करेंगे वो गाड़ी, ऐसा मैं एस्टिमेट तो नहीं कर रहा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लुइस हैमिल्टन जब जो ये रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए 2021 के बाद, जो लुइस हैमिल्टन ट्राई और एरर से जितने भी नए जो मॉडल्स थे उनके प्रोटोटाइप, ऐसे करो वैसे करो, वो जब टेस्ट किए उसने, उन सबका मिला के अभी एक स्टेबल गाड़ी बन गई है। कब? जब वो लुइस हैमिल्टन को बाहर फेंक दिए। आई मीन फैंस आर लाइक गोइंग क्रेजी भाई, किसी को नहीं छोड़ रहे। अब बात करते हैं मैक्लेरन की। भाई साहब, आपने जो 2023 में जो डोमिनेशन देखा था मैक्स वर्स्टैपेन का, उसी तरह का रॉकेट शिप इन्होंने बना दिया है। आई मीन अब क्वालिफाइंग का वो वीडियो देखो, लेजिट जब Q3 स्टार्ट हुआ, पहला लाप जो उन्होंने किया, मुझे लग रहा था वो तो ऐसे ही दोनों ने जानबूझ के मिस्टेक की कि भाई हम लोग अंडर परफॉर्म करेंगे और लास्ट में पूरे मार देंगे उन लोगों में से। जो डोमिनेट दिखा है भाई, हम लोग लास्ट ईयर में हैं इस एरा के। यूजुअली सारी गाड़ियाँ बंचअप हो जाती है एक साथ, मतलब इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस रहता है वो सिमिलर रहता है गाड़ियों का। इन लोगों ने आउट ऑफ नोवेयर 0.5 सेकेंड्स का, आधा सेकेंड का डिफरेंस दिखा दिया भाई मैक्स वर्स्टैपेन के सामने क्वालिफाइंग में P1 P2 में। मतलब सोचो वो गाड़ी कितनी क्या रॉकेट है भाई, रॉकेट चला रहे वो रास्ते पे, रॉकेट चला रहे लिटरली। वो जो गाड़ी है एरोडायनामिकली एकदम गुड है, सस्पेंशन उनके सबसे सही है, लेकिन उनका जो एक्स फैक्टर है वो मुझे काफ़ी, मतलब मुझे नहीं, बहुत सारे एनालिटिक्स को, और जो रहा है वो है टायर्स डिग्रेडेशन का। अभी F1 की जो गाड़ियाँ हैं वो मतलब टायर ही ऐसे रहते हैं कि वो जल्दी डिग्रेड हो जाए। तो हम लोग कहते हैं ना टायर लग बोलते आ रहा, वैसे उसके गाड़ी में भी होता है तो डिग्रेड होती है टायर, और उनको बनाया भी वैसे रहता है ताकि रेस इंटरेस्टिंग रहे। वरना तो गाड़ी भाई अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी है, टायर डिग्रेड ही ना हो ऐसा टायर भी बन सकता है। अब या तो टायर टेम्परेचर जो होता है तो उसमें फटाफट आए और फिर अपना जो टायर का जो डिग्रेडेशन है वो फटाफट हो जाए, या तो टायर थोड़ा लेट अपने टेम्परेचर पे आए और फिर थोड़ा ज़्यादा लेट टिके। इन लोगों ने दोनों क्वालिटीज एक ही में डाल दिया है। टायर भी फटाफट वार्म अप हो जाता है, वो विंडो में आ जाता है, और टायर चलता भी बहुत देर है। लिटरली अगर आप जो टाइम शीट्स है उनकी लाइफ टाइम्स की, लगेगा ही नहीं कि वो टायर डिग्रेड भी हो रहा है कि नहीं। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ जादू कर दिया है कि टायर भाई जा ही नहीं रहा है। टायर बोल रहा है मैं यहीं पे हूँ, तुम भगा, मैं यहीं पे हूँ, तू जीत के दिखा। आई मीन व्हाट द मैक्लेरन भाई, नो डाउट द बेस्ट टीम ऑन द ग्रिड राइट नाउ, द बेस्ट टीम। फिर उसके बाद आते हैं हमारे लैंडन नॉरिस। भाई साहब लास्ट ईयर जो उस पर इतने मीम बने हैं रेस स्टार्ट के बारे में, क्योंकि वो बंदा क्वालिफाई तो करता था, गाड़ी भी मस्त थी, लेकिन जैसे ही रेस स्टार्ट होती ना तो वो हक देता था उसमें बंदा, वो हो नहीं पाता उससे। लेकिन इस साल मेरे को लग रहा है कि उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा काम किया है खुद पे। रेस स्टार्ट 3 बार हुई, रीस्टार्ट तीनों बार एकदम एक्यूरेटली हैंडल किया। और माइट बी लैंडन नॉरिस फर्स्ट ड्राइवर्स चैंपियनशिप, कांट से, आई मीन अभी तो सीजन बहुत पड़ा है, लेकिन कंटेंशन में तो वो भी है भाई। अब उसी के दोस्त के बारे में बात करते हैं, उसका टीममेट पियास्ट्री। भाई वो बंदा मेरे को बहुत पसंद है यार, मतलब इतना काम रहता है ना भाई। लेकिन उसके साथ रेस में वैसा नहीं हुआ, उसकी होम रेस थी, तो होम रेस में पता है ड्राइवर को मतलब ऐसा जोश पे आता है, उसको जीतना भी रहता है वगैरह, और क्लियरली ही वाज गोना विन। मुझे लग रहा था कि वो जीत जाएगा, P1 वो आ जाएगा, लेकिन वो एक गलती हो गई और टायर्स उन्होंने फटाफट चेंज कर लिए नॉर्मल टायर्स पे, और तब भी बारिश थी तो ऑफ ट्रैक गया बंदा। अब मज़े की बात ये है, जब वो रेस ट्रैक से बाहर गया तो वो घास में अटक गया। अब ये F1 गाड़ियाँ कैसे, उनके टायर्स अलग रहते हैं, उनमें रिवर्स भी अलग रहता है। आप समझो 1000 सीसी की बाइक आप रिवर्स में चला रहे हो और फिर क्लच धीरे से छोड़ देते हो, उसे समझ गया आप, इतनी ज़्यादा पावर है, वो आराम, मतलब नॉर्मल गाड़ी की तरह रिवर्स ले ही नहीं सकते आप। तो एक बार अगर गाड़ी फंस गई तो गाड़ी फंस गई। जो ब्रॉडकास्टिंग वाले भी है उन्होंने दिखा दिया था कि ये बंदा तो गया भाई, ये DNF है, मतलब आगे नहीं चलाएगा, इसकी गाड़ी खत्म है भाई। और F1 में ऐसा रहता है कि कोई बाहर से कोई पुश करके आपकी गाड़ी रेस ट्रैक पे नहीं ला सकता, वो भी अलाउड नहीं है। ये बंदे ने फिर भी ट्राई किया, आगे पीछे ले रहा है और वापस से रेस ज्वाइन की। दैट्स द माइंडसेट, नेवर गिविंग अप। बहुत पसंद आया। उसके जो ऑस्ट्रेलियन फैंस है ना भाई, इतना खुश हुए वो जब वो वापस रेस पे ज्वाइन किया। आई मीन लेजेंड भाई, अगर क्राउड हो और ऐसा सपोर्ट हो ना भाई, कोई भी रेस मतलब है ना, नेवर गिविंग माइंडसेट है, किसी का भी आ जाए। तो अगर वो नहीं होता तो डेफिनेटली P1 हो सकता था, P2 तो कंफर्म था।
बात करें किक साउबर की, जो कि लास्ट सीजन सबसे घटिया टीम थी, लिटरली मतलब क्या कर रहे थे वो, क्यों है F1 में, ऐसे तक सवाल उठाए गए थे। लेकिन अच्छे लग रहे हैं अभी, मतलब है ना, पेस वाइज एंड स्ट्रेटेजी वाइज वगैरह अच्छे से मतलब परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। बॉर्टोलेटो अगर वो नहीं जाता रेस के बाद तो भी पॉइंट्स आ सकते थे। फाइट तो अच्छे से तरीके से कर रहा था, बंदा भी अच्छा चल रहा था गाड़ी, नो डाउट। बट यू नो उसके साथ थोड़ा इंसिडेंट हो गया, लेकिन हल्कनबर्ग ने सब संभाल लिया। यू नो डिसेंट पॉइंट्स भी आ गए उनके पास। जितने पॉइंट्स उन्हें लास्ट सीजन में लाने में लग गए थे पूरा 1 साल, वो इसने पहले रेस में निकाल गए। तो आप समझ लेना कि कैसे परफॉर्म कर रही थी और अभी डिसेंट परफॉर्म कर रही है। और दोनों भी ड्राइवर्स ने अच्छे मतलब पोजीशन पे क्वालिफाई किया था, तो यू नो डिसेंट परफॉर्म कर रही है। ऐसा बहुत खराब नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन डिसेंट है। नेक्स्ट इज दी एल्पीन। अभी एल्पीन द पिंक टीम ऑफ द F1। एक ड्राइवर तो उन्होंने पहले लैप में ठोक दिया, जो जैक डुवन है। दूसरा है पियर गैसली। कर तो रहा था फाइट, लेकिन इतना एक्सेप्शनली वो मतलब मुझे लगा नहीं कि रेस कर रहा है वो। इससे अच्छा रेस मतलब दिखाया उसने, लेकिन इतना कुछ दिखा नहीं फाइट में वगैरह, क्योंकि यू नो रेस मतलब रेनी वेट, जो वेट कंडीशन होती है वो है। तो यू नो ड्राइवर्स हिचकिचाते हैं कि कोई मूव करे, ओवरटेक करे या थोड़े रिस्क ले ले। यूजुअली नॉर्मल जब ड्राई रेस होती है तब लेते हैं ड्राइवर्स, लेकिन वेट रेस में थोड़ा नहीं लिया भाई ने, और यू नो नहीं आए पॉइंट्स उसके पास। लेकिन ठीक है, एल्पिन कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल ठीक दिख रही है। बात करते हैं हास टीम, जो अमेरिकन टीम जो है भाई, मतलब नो वर्ड्स फॉर देम। उन्होंने प्री टेस्टिंग, जो सीजन प्री टेस्टिंग होती है बाहरेन में, उसमें भी उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं दिखाया कि हम लोग है ना फास्ट है वगैरह। वो बार हाई फ्यूल लोड्स पे दिखा रहे थे, तो कुछ दिखा नहीं। क्वालिफाइंग में भी पता चल गया ये तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रेस में भी भाई मतलब दोनों गाड़ियाँ रेस ट्रैक पे थी, बट सबसे पीछे थी, वो कभी आगे आई ही नहीं। मतलब उनके लिए तो भाई रेस ऐसा था कि भाई चला रहे, चलने दो, डेटा मिल रहा है, डेटा से इंप्रूव करेंगे, देखा जाएगा। इस तरह का उनका मुझे एटीट्यूड लगा। अभी उसमें एस्टेबन ऑकॉन है और ओलिवर बेयरमैन है, लेकिन लेट्स सी कहाँ जाती है वो, क्योंकि लास्ट ईयर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लास्ट ईयर उनके पास हल्कनबर्ग और मैग्नुसन था, और इस साल उन्होंने दोनों ड्राइवर को डंप कर दिया और दो नए ड्राइवर लिए हैं। उनमें से एक एक्सपीरियंस है और एक रुकी है, तो लेट्स सी हाउ द टीम गोस। चलो बात करते हैं कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप की। तो फिलहाल मैक्लेरन है 27 पे, मर्सिडीज भी 27 पे है, तो दोनों कांटे की टक्कर है। वो कुछ अलग होता, मैक्लेरन टॉप 1 पे ही रहती अगर पियास्ट्री वो थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन ओवरऑल मैक्लेरन भाई टॉप 1 पे है और मर्सिडीज सेकंड है। उसके बाद है रेड बुल 18 पॉइंट्स के साथ। क्लियरली रेड बुल लास्ट ईयर की तरह इस साल भी वन मैन स्कोरिंग रहेगी, यानी किसी मैक्स वर्स्टैपन ही स्कोर करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। होप सो ऐसा ना हो, आई होप। और उसने अकेले नहीं 18 पॉइंट्स निकाले हैं। उसके बाद है विलियम्स, जो कि 10 पॉइंट के साथ है। विलियम्स को 10 पॉइंट्स क्लियरली बता देता है दिस इज द टीम बेस्ट ऑफ द रेस्ट। उसके बाद हमारी टीम है एस्टन मार्टिन, जो कि स्ट्रोल ने अकेले 8 पॉइंट्स दिला दिए है, कंबाइन मिला के फरारी के जितने भी है उससे ज़्यादा। साउबर विद 6 पॉइंट्स हल्कनबर्ग की वजह से, एंड एट द लास्ट फरारी विद 2 ड्राइवर्स हैविंग ओनली 5 पॉइंट्स। उसके बाद तो यू नो सब 0-0 है। वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप की तो फिलहाल नॉरिस सबसे आगे है। उसके बाद है हमारा मैक्स वर्स्टैपेन एज यूजुअल, स्टिल इन दी पॉइंट्स, यू नो जीत में कश्मकश में लगा है कि जीत पाऊँ, इस साल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। उसके बाद मैं रखूँगा रसल को, और उसके बाद पियास्ट्री है। डेफिनेटली अभी पॉइंट्स नहीं है, लेकिन यू नो कैच अप कर लेगा बंदा, क्योंकि यू नो एक गलती की वजह से थोड़ा पीछे है, वरना वैसे तो भाई नॉरिस को टक्कर देने वाला होगा है। तो होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड, इट विल बी आइदर पियास्ट्री, नॉरिस या फिर लुइस हैमिल्टन, क्योंकि मुझे मैक्स नहीं चाहिए भाई इस बार। और अगर यू नो बात करें ओवरऑल, मेरा जो ओपिनियन है, फिलहाल टीम्स ऐसी है कि मैक्लेरन सबसे ऊपर है, उसके बाद रेड बुल है बिकॉज ऑफ मैक्स ओनली। अगर मैक्स वहाँ पे नहीं रहता, कोई और ड्राइवर रहता, तो फिर वो तो भाई बहुत नीचे होती, लेकिन मैक्स के कारण वो जो एक्स फैक्टर है उसको ना सेकेंड टीम बेस्ट टीम पे ले जाता है। उसके बाद थर्ड मर्सिडीज में रखूँगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट दिखा रही है मर्सिडीज ऑन टॉप ऑफ फरारी, और फिर फरारी आ रही है 4th पर। बात करें अगले रेस की, तो यस इट इज गोना बी नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वीक, जो कि होने वाला है चाइना में। सो जॉइन मी ऑन द स्प्रिंट वीकेंड 21 से 23 तक स्प्रिंट वीकेंड है चाइना में। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट, बाय बाय।